गर्जन। हाँ, आगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। क्या है? तू मेरे सताने वालों के सामने क्या करता है? मेज बिछाता है। मेज म्हणजे आई जेवणाचा टेबल, ताट नाही, टेबल डायरेक्ट डिनर पार्टी। आणि प्रभू एवढा मोठा टेबल सजवतो कोणासाठी? माझ्यासाठी। कोणासमोर? माझ्या शत्रूंसमोर। म्हणजे काय? म्हणजे काय? हिरवगार पूर्णात बसवतो, पाण्याजवळ नेतोय, शांत पाण्याजवळ, परत एनर्जीने उठवतोय, अंधारा मृत्यू छायेच्या दरीतून जात असलो तरी सोडत नाही, पुढे। आता अपन त्याच्याशी किती जुड़लोय, हम उसके साथ कितने जुड़े हैं, तब जाके वो हमारे लिए इतना करता है। सही बात है ना? और उनमें से निकालता है। इसका मतलब हमारा और परमेश्वर का रिश्ता कैसा हो गया? एक बाप बेटे का, एक दोस्त का ये रिश्ता बन चुका है। उसने पहले नहीं लिखा था मेज सजाता, पहले नहीं लिखा, बाद में लिखा है ना? ये सब चीजें होने के बाद में क्या करता है वो? तेरे शत्रुओं के सामने। मतलब तुमने कभी देखा टेबल कैसे रहता? देखा खाने का टेबल कैसे रहता है? आपने कभी देखा नहीं होगा तो मैं आपको याद दिलाऊं, पिक्चर देखो, पिक्चर। अभी जो हम खाना खाने जाते हैं ना, वो टेबल अलग है, वो टेबल वो नहीं है। वो टेबल जो होता है, वो टेबल की खासियत होती है, जब बैठे रहते हैं ना, तो जैसे ये बोली उसका प्रमुख, घर का प्रमुख वहां बैठे, फिर सब लोग बैठेंगे। अब प्रभु ने किसके लिए टेबल सजाया? मतलब प्रभु के सामने कौन बैठेगा? सही बात है ना? मेरे लिए टेबल सजाया मतलब हम बैठेंगे, मैं बैठूंगा। तो प्रभु सामने, सोचो प्रभु सामने और मैं उसके सामने हूं, या तुम उसके सामने हो। और क्या कहता है? किसके सामने मैं तुम्हें सब देने वाला हूं? शत्रु के सामने। शत्रु कहां पे बैठे? बाजू के टेबल एम्प्टी है ना, कुर्सियां, तो उधर कौन बैठे? शत्रु है। और परमेश्वर और मैं। आपल्या भाषेत मेजवानी कुणासाठी आहे? ये सारी इंतजाम किसके लिए? मेरे लिए। और वो किसके सामने दे रहा है? शत्रुओं के सामने। मतलब अब मेरे शत्रु कौन है? मेरे शत्रु कौन है? आपल्याला त्रास देतात शैतान। अब मेरा शत्रु जो है, वो जो मौत की परछाई मैंने बोली, वो है, वो मेरा शत्रु है, जो अलग अलग तरह से मेरे ऊपर हमला करता है। सही बात है ना? अब मेरा शत्रु उस समय, मैं कर्जे में हूं, एक टेबल पे मेरा, एक कुर्सी पे मेरा कर्जा है, मैं डिप्रेशन में हूं, दूसरी कुर्सी पे डिप्रेशन बैठा है, ऐसे अलग अलग टेंशन वाले सारे शत्रु कहां पे? बाजू के इसमें। प्रभु क्या कहता है? मैं उन सब के सामने क्या कर रहा हूं? तुझे खिला रहा हूं। और उन सब टेंशन में, वो सारे प्रॉब्लम्स में मेरा ध्यान किधर है? प्रभु की ओर है। मेरे लिए कौन मेज सजा रहा है? प्रभु। मेरा पूरा ध्यान कहां पे? परमेश्वर के पास। और प्रभु का ध्यान कहां पे? हमारे पास। और दाऊद उसमें ये कहता है कि बाजू में मेरा टेंशन है, उनके सामने प्रभु ये देता है। प्रभु उनको हटा के नहीं देता। तुम इतने तकलीफ में हो, लेकिन उसमें वो तुम्हें देता है। ये समझो, ये बहुत गहराई की बात है। तुम क्या चाहते हो? ये सब हटाओ, प्रभु इसे निकाल। प्रभु ये नहीं चाहिए, प्रभु वो नहीं चाहिए। प्रभु बोलते हैं उससे तुझे फर्क क्या गिरता है मुझे बता, मैं उसके बीच में तुझे आशीष दूंगा। मैं क्या करने वाला हूं? उन सब के बीच में तुझे
बढ़ाने वाला हूं, तुझे तरक्की देने वाला हूं, तुझे ब्लेसिंग्स देने वाला हूं। Yes, amen. लेकिन हम क्या कहते हैं, इन लोग ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो सब तू और मैं, तू और मैं। कैसा तू और मैं? यीशु मसीह जब आए इस दुनिया में, जब उन्होंने सेवा की, उनकी जिंदगी जिया, क्या था? उनको उनके शत्रु कितने थे? वो इज़राइल अरे शत्रु आत्मिक भी थे, जो ऑलरेडी शैतान है, और शत्रु इंसान भी बने जो उनको मारा डायरेक्ट। इतने तो शत्रु मैं नहीं जानता तुम लोग के, जो उस इंसान के उतने शत्रु बने। तुम्हारे तो नहीं उतने शत्रु, लेकिन उन सब के बीच में प्रभु ने क्या किया? यीशु को फिर से उठाया। शत्रु के बीच में शत्रुओं को नहीं मारा, समझो, शत्रुओं को मारा क्या? यीशु क्रूस पे चल गए, यीशु क्रूस पे मर गए। अब प्रभु ने कहा मैं सबको मार डालूंगा। वो क्या करता है? वो तुम्हें फिर उठाता। तुम जहां पे सोचते हो कि कुछ नहीं हो सकता, वहां पे वो बहुत कुछ करता है। जहां पे तुम्हारे शत्रु ऐसा सोचते हैं कि अब ये खत्म, वहां पे वो बोलता है मैं हूं इसके साथ। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वो मेज हमारे लिए क्यों सजा रहा है। प्रभु सजा रहा है कि तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। क्योंकि जो पहले इतनी तकलीफ लिखी है ना, फिर भोजन खाने का मजा ही कुछ और है। और अपने शत्रु के सामने बाप भोजन खाना मतलब क्या एटीट्यूड रहेगा? क्या बात है? ऐसे तो हर कोई खाता है, लेकिन शत्रुओं के सामने प्रभु हमें खिलाएगा और हम शान से खाएंगे, हम उस पर फोकस करेंगे, हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज तक उसने क्या किया है? हमें सुरक्षित रखा। तो वो उसका प्यार इसमें से क्या करता है? दर्शाता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आगे, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला एंडिंग में उसने? फिर मैं तेरे सिर को तेल से अभिषेक करूंगा और तेरा कटोरा भर के बहेगा। बहेगा, भरेगा, सिर्फ तेरे तक नहीं देने वाला मैं, भर के बहेगा कि तुझसे और दूसरों को आशीष मिलेगा। और ये हमें ना, हमें सिर्फ एंडिंग का पार्ट अच्छा लगता है। कर अभिषेक, कर अभिषेक, भर प्याला, सगल में जाओ दे। उसके पहले क्या करना है? उसकी राह पर चलना है। वो मार्ग है, वो सत्य, वो जीवन है, उसी पे भरोसा करना है, उसी पे फोकस करना है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे मरने की दशा होगी तो भी उसमें से वो उठाएगा। और तब जाके तुम्हें क्या होने वाला है? वो अभिषेक करने वाला है, तुम में ऐसी ब्लेसिंग्स देने वाला है कि वो भर के बाहर आएगी। जो तुम्हें देखेगा, जो तुम्हें कहते ना कि तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे, तब जाके होता है। वन डे फास्टिंग प्रेयर से नहीं होता, जीवन चलना पड़ता है उसमें। कहीं पर लिमिट नहीं है। 1 साल करके देखो बेटा, 2 साल करके देखो बेटा, लाइफ डालना है, लाइफ। हम इस अभिषेक को एक अलग भाषा में भी कह सकते कि इसे हम जीवन का मुकुट कह सकते हैं। कि सारा सफर समाप्त हो, अब मैं तुम्हें क्या करने वाला हूं? जीवन का मुकुट देने वाला। अब तुम सक्सेस हो गए, तब तुम्हें प्रभु स्वर्ग में गले मिलने वाला है। परमेश्वर का सबसे पहला वचन कहता है कि मैं ईर्ष्यावान परमेश्वर है, मेरे अलावा किसी और के पास नहीं। हूं तो मैं हूं, बात खत्म। 100% देना है मुझे। सारा विश्वास, सारा आदर, सारी महिमा मैं। तू डगमगना नहीं है। तू जब समझेगा कि मैं कौन हूं, तू जब तेरा 100% देगा, तो प्रभु का 100% का बहुत दूर की बात है। प्रभु का 1% तुम्हारे लिए बहुत हो गया।